एहतजाज इस वक्त बात कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इदारों को ये इत्तला हो जानी चाहिए कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये आज वाज़े अल्फाज में ये फरमा दिया है कि यू हाउ सो एवर हाई यू में बी, हाउ सो एवर पावरफुल यू में बी, द लॉ इज अबव यू। ये फौजी अदालतों से सिविलियंस का ट्रायल, हम इसके खिलाफ थे, हमने इसके खिलाफ बहस की और इसके खिलाफ हमारी जद्दोजहद भी रही। ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है, इसमें मेरे वकील राजा सलमान राजा साहब मेरे साथ खड़े हैं, गौहर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, लतीफ़ खोसा साहब को ये इल्म नहीं हुआ कि आज 3:30 बजे ये फैसला आज ही आ जाएगा और वो चले गए थे। ये 4-5 से फैसला इस बात पे मुत्तफिक है कि जो पिटीशन हमारी हैं वो उनका जवाज़ है और उनमें रिलीफ देनी, दाद रसी देनी सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। फिर उसके बाद उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स, इस वक्त आज की खबर, कल की खबर थी कि वो उनमें कार्रवाई शुरू हो गई है और ये हुकूमत ने भी दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि कार्रवाई के बारे में खुद हुकूमत ने ये और अटॉर्नी जनरल ने ये मौक़िफ़ लिया था कि हम कोई कार्रवाई नहीं शुरू करेंगे इन फौजी अदालतों में जब तक आपको सुप्रीम कोर्ट को इत्तला न दें। ये इत्तला उन्होंने दी है हुकूमत ने, पर ट्रायल शुरू कर लेने के बाद ये पहले इत्तला देनी थी, उसको भी उन्होंने रद्द किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कानून की तशरीह थी कि जो गवर्नमेंट चाहती थी कि उसकी तशरीह हो कि फौजी अदालतों में सिविल अफराद का भी ट्रायल चल सकता है, उन्होंने उसको भी ख़त्म किया। उन्होंने ख़ास कहा कि 9 मई और 10 मई के जो वाक़यात हैं, उनके जो मुल्ज़िमान हैं, उन वाक़यात पे जो इल्ज़ाम बनाया हुआ हुकूमत ने और लगाया हुआ हुकूमत ने, वो सब के सब फौजी अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते। उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो सिविलियन अदालतों में चलेगा। वो उन्होंने कार्रवाई फौजी अदालतों की फस्ख कर दी। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का अहम फैसला और पाकिस्तान में कानून आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। आइंदा आप देखेंगे इसमें जमहूरियत और जमहूरी इदारों में और कानून के दूसरे सिविलियन अदालों में ज़रा ज़्यादा एतमाद आएगा और उनको अब अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी चाहिए। इस बारे में मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीक़ैन को बड़े हौसले से सुना, बड़े उसमें सारे उन्होंने दलाइल सुने, सबको मौका दिया। और अगर हमें थोड़ा सा शिकायत थी कि हमें वो रिजाइंडर नहीं देने दिया, पर हम समझते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दिया और अपनी जब जजमेंट्स लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये शॉर्ट ऑर्डर है, तो उससे और रहनुमाई होगी आवाम की, अदालतों की, वकला की और सिविल सोसाइटी
और ज्यादा मजबूत होगी। सर इलेक्शन केस पे क्या कहेंगे, जो इलेक्शन के मामला चला है इसके ऊपर? इलेक्शन केस के बारे में क्या कहेंगे? बिलावल साहब आए थे, पर गुफ्तगू उससे हुई, आपकी बातचीत है इस केस के बारे में कोई? नहीं, इस केस का तो उस वक्त फैसला नहीं आया हुआ था ना, उसके अलावा कोई मुलाकात या बातचीत हुई बिलावल भुट्टो के तारीख? मैं बैठा हुआ बातचीत ही कर रहे थे। नहीं, कोई अदालतों में लड़ाई नहीं होती। हमारे ये फौजी अदालतों का मसला था। हमारे अफवाज जो हैं, फौज जो है, ये आइन के मातहत है। आइन के मातहत चलने की ये ख्वाहिश रखती है, मदाज रखती है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 102 बंदे फिलहाल उनको ये रिलीफ मिली है कि वो फौजी अदालतों और फौजी कस्टडी से वो वापस सिविलियन कस्टडी में जाएंगे। सिविल पुलिस और उनको सिविलियन अदालतों में पेश किया जाएगा और जमानत का हक हो जाएगा। फौजी अदालतों में एक अदालत का आप सिंपल पहला असूल है कि जो जज है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट आज़ाद होना चाहिए। उसको ये फिक्र ना हो कि मैंने अगर ये फैसला इसके हक में दे दिया, उसके हक में दे दिया तो मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे, मुझे शो कॉज नोटिस कर देंगे मेरे को खिलाफ। वो आज़ादी से फैसला। लिहाजा हमारे आइन के तहत अदालत वही हो सकती है जिसके पे हाई कोर्ट का कि दस्तरस, सिर्फ हाई कोर्ट के बाहर जो है इख्तियार से बाहर उसके सुपरवाइज करना, उसको देखना, उसको एडमिनिस्टर करना, वो अदालत ही नहीं है। अब फौजी अदालत में तो जो अफसर बैठे हुए हैं वो तो इंडिपेंडेंट नहीं, कर्नल साहब बैठे होंगे, फौजी अदालत लगी होगी। अब कर्नल साहब को तो ये पता है कि मुझे यूं ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मुझे यूं निकाला जा सकता है फौज से। सो बाई डेफिनेशन वो फौजी अदालतें अदालत ही नहीं कहला सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सेक्शन 4 को भी गलअदम करार दिया है, उससे अब आइंदा भी नहीं कह सकते। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ। तो क्या इस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट होंगे? अगर नहीं होंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखिए, ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, मुझे यकीन है, कोई ऐसी बात नहीं। उमर साहब बंदयाल साहब भी कर जाते ऑर्डर उस वक्त, तो ये इस पे अमल दरामद होगा। पॉइंट ये है, देखिए पहले भी इस अदालत को या लेजिटिमाइज करना था फौजी अदालतों को या डी लेजिटिमाइज करना, और कुछ नहीं था करना। जजों ने जाके खुदा न खास्ता खुद को फौजी अफसरों को अदालत से उठा के तो नहीं करना, लॉ उन्होंने डिक्लेयर करना, उन्होंने लॉ डिक्लेयर कर दिया। अब फौजी अदालतें नहीं बैठ सकती आइन और कानून के साथ। सर मियां साहब के बारे में बताएं, नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की है, नहीं, एक अच्छी बात हुई है उसमें, हमें तो रिलीफ मिल गई। उसकी वजह ये है कि अगर वो आ जाते तो फिर सारी री हेयरिंग होती, फिर सारे केस की, और अगर एक भी जज इनमें से और नया आ जाए जो चले गए तो उसके बाद हो सकती है ये फैसला हो सकता है। जो नया जज आता है, एक भी आ जाए तो शुरू से री हेयरिंग होती और वो लंबा काम बनता, उसमें दौरान ट्रायल्स भी, मिलिट्री ट्रायल्स भी हो जाते। तो उन्होंने ये अच्छा फैसला किया कि वही बेंच रखें ताकि वो सारा री हेयरिंग और सारी वो दलाइल शलाइल। एहतजाज साहब ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह खिताब किया, इस तरह लग रहा है कि वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए चीज़ें जो है वो तमाम तय हो चुकी हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं, बतौर पॉलिटिशियन भी और बतौर लायर भी? पाकिस्तान में माजी के अलावा और कोई पेशीन गोई नहीं कर सकती जा सकती। माजी के अलावा कोई और पेशीन गोई नहीं की जा सकती पाकिस्तान में। यू कैन प्रिडिक्ट नथिंग बट द पास्ट एंड देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, अब पीपल्स पार्टी भी यही मुतालबा कर रही है। अगर किसी फील्ड में इंतखाबात होते हैं, वज़ीर आज़म बन जाते हैं चौथी दफ़ा, नवाज शरीफ साहब एक्सेप्ट करेंगे आप इस इलेक्शन में? कंट्रोवर्शियल होगा। मैं तो समझता हूँ कि हर किसी को एक एक कदम पीछे लेना चाहिए। फौज मिलिट्री को कोर्ट से एतराज़ कर ले, अब तो हो गया, पर ये पहले होता था कि जो कर लेते।
मुस्लिम लीग नवाज इस मामले पे कि तारीख वो डिले करना चाहते हैं कि पहले वो ये तो हल्का बंदियाँ हो जाएं। कल भी परसों भी उन्होंने कहा मरियम बीबी ने और उनके एक दो सीनियर मेंबर ने टेलीविजन और वो एक और पीपल्स पार्टी डेट मांग रही है और इमरान खान भी अगर डेट हो जाए इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट हो जाए तो इमरान खान भी एक कदम पीछे ले कि वो ये ना वो वादा करे कि ऐसे इलेक्शन हो गए तो वो क्या शोर नहीं डालेगा कि ध्यान दी फर्द जुर्म आयद हो गई सर इमरान खान पे जी। साइफर केस में फर्द जुर्म आयद हो गई है। साइफर केस तो कोई केस ही नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ पता नहीं वो कहते हैं 28 गवाह दे दिए। 28 गवाह क्या करेंगे? साइफर में खुद कुछ हो तो वो साइफर को डी साइफर करना या क्लासिफाइड को डी क्लासिफाई करना ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का, ये इख्तियार है, उसके हलफ में लिखा है, ये उसका इख्तियार है और वो इस्तेमाल करेगा इस इख्तियार को अगर वो समझता है कि कोई इन दी कोर्स ऑफ हिज ड्यूटीज उसके लिए नेसेसरी। अब किसी वजीर आजम को किसी बड़ी ताकत की तरफ से धमकी आए, क्योंकि साइफर ये तस्लीम कर रहे हैं, साइफर को तो तस्लीम कर रहे हैं कि वो डोनाल्ड लू ने बात की है हमारे असद मजीद सफीर से, उसको तस्लीम कर रहे हैं तो धमकी तकरीर निकाली। धमकी जब तस्लीम की तो अमेरिका से एहतजाज भी किया 2 मरतबा ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने और डिमार्च किया, क्योंकि आपने तस्लीम कर लिया कि ये अमेरिका की तरफ से धमकी आई। अब अगर अमेरिका की तरफ से धमकी आए तो क्या वजीर आजम छुप के बैठा रहे? ही हैज टू टेक द एंटायर नेशन इनटू कॉन्फिडेंस। उसको एक मिनट, अब अगर साइफर खुद जहरीला ना हो, उसमें कोई जहर नहीं जो कि मुल्ज़िम के खिलाफ इस्तेमाल होते, उसमें कोई जहर नहीं, वो तो एक ऐसा रुक्का है जिसकी 40,000 कापियां निकाल के आप बांट सकते हो। इट इज नॉट सीक्रेट, प्राइम मिनिस्टर हैज नॉट मेड इट सीक्रेट। अब अगर साइफर में ही कुछ नहीं तो वो आदम खान क्या कहेगा? वो ज्यादा कहेगा इसके पास रहा उसके पास रहा। सर देखिएगा मुकदमात की जो कॉपीज दी गई है ऑफिशियल क्या वज़ीर आज़म खेल सकता है इस तरह के मामला पर? किसान डार को क्लीन चिट मिली है और 2017 और 18 में जैन करती थी कि वो सवाल है, लेकिन अब वो क्लीन चिट दे रही है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? पहले मैं आपको साइफर पर जरा कर दूं एक बार। एक टेलीविजन पे प्रोग्राम होता था, एक साईं लोग या मदारी, वो पतला दुबला सा, वो आके और एक पटोला ले आता था और वो उसको जी पटारी ले आता था, उस पर जो ढकना पड़ा होता, उस पर जादू पढ़ के वो उसको खोलता था और एंकर जो था उसको पूछता था सप निकली ही नहीं निकला, वो फिर साइफर निकला है। अच्छा सर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फर्द जुर्म लगा दिए खान साहब के ऊपर, लेकिन जो मुकदमात की कॉपीज दी गई हैं उसमें साइफर शामिल नहीं है। आपको इस केस की शफाफियत पर क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें मौजूद ना कंटेंट है, ना नुकात है, ना डी क्लासिफाइड है। मुकदमे में साइफर की कोई भी एक कंटेंट का पॉइंट भी शामिल नहीं है। शफाफियत के बारे में क्या कहेंगे? मुझे मुकदमे के कवायद का इल्म नहीं है। किसके ऑडियो चाहिए? वजीर आजम, मैं नहीं समझा आपका सवाल। चलो ओ भाई ये ले लो।
خصوصی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل قلعدم قرار، سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ 4-1 سے سنایا۔ خصوصی عدالتوں میں سیولینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور۔ خصوصی عدالتوں میں سیولینز کا ٹرائل غیر آئینی ہے، سپریم کورٹ نے حکم سنا دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ بینچ کے سربراہ جسٹس اعجاز الاحسن نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ ہمارے ساتھ موجود ہمارے رپورٹر